नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल त्रिवेणी कैरियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की दूसरी क्लास पढ़नी है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सेकंड क्लास में आपको देखिए, कल की जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने लगभग 40 के समथिंग क्वेश्चन कर रखे थे। तो आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और आज हमको 100 प्लस क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करनी है। ये ठीक है, आपकी 150 क्वेश्चन की सीरीज है। आज हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ते जाइए। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए वीडियो के लिंक को, आपके दोस्तों तक पहुंच जाए। ठीक है, और बीच में स्विच नहीं करना है, आपको पता चले कि आप भाई निकल गए, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। चलिए हम अपने 43 नंबर के क्वेश्चन से करते हैं, है ना। 43 नंबर के क्वेश्चन से करते हैं। यहाँ तक आई होप सो आपने कंप्लीट कर ली थी कल की क्लास। अब देखो 43 नंबर के क्वेश्चन से करते हैं। लिखा हुआ है द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स। अब देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे समझते जाना सब लोग। यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी, कलेक्टिव नाउन। किसकी बात करते हैं? कलेक्टिव नाउन की। बहुत अच्छे से डिटेल्ड में समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझते जाइएगा। कलेक्टिव नाउन बाय डिफॉल्ट वर्ब जो है वो सिंगुलर कैरी करके आते हैं। वर्ब कैसे करके आते हैं? सिंगुलर कैरी करके आते हैं। और जब वर्ब सिंगुलर कैरी करके आते हैं तो द कंपनी हैव होगा क्या? नहीं होगा। ए पार्ट में एरर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हैव ना लगा के क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। आई बात समझ में पूरी की पूरी? ठीक है, आज 100 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है, कहीं नहीं जाना है, सबको जुड़े रहना है साथ में। अगला देखो सेंटेंस क्या है। इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। अब देखेंगे यहाँ पे इन इंडिया, इंडिया में वर्किंग वुमेन। अब इंडिया में एक वुमेन या बहुत सारी वुमेन? बहुत सारी है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? सेकेंड पार्ट में एरर करेंगे। यहाँ पे WOMAN वाला नहीं करेंगे, WOMEN वाला करेंगे। WOMEN ये वाला करेंगे। अब यहाँ पे लीड का लीड्स क्यों नहीं किया? लीड का लीड्स गाइस इसलिए नहीं किया है क्योंकि इंडिया में वर्किंग वुमेन की बात चल रही है, इसलिए फिर हमने उसको प्लूरल करना ज्यादा उचित समझा। जो अप्रोप्रिएट है हमने वो लिखा। आगे देखो, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग। अब देखो अगर हम बात करें पुलिस की, पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो पुलिस हमारा एक कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। पुलिस जो है वो कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। वर्ब भी कैसी आएगी गाइस? प्लूरल आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो पुलिस के साथ में ए पार्ट में एरर इज ना लगा के क्या लगाना पड़ेगा? आर लगाना पड़ेगा। लो भाई, ये हो गया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो आपको ये 3 सेंटेंसेस जो है, 3 सेंटेंसेस आर आप कंप्लीटेड है। अब आप देखो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया गया? अ लॉट ऑफ मनी वर्क। अगर हम बात करते हैं अ लॉट ऑफ की, समझिएगा, आ लॉट ऑफ। अब आ लॉट ऑफ के साथ में क्या दिया गया है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में इनके साथ में जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आने वाली है। क्यों? क्योंकि जब आपको नाउन अनकाउंटेबल दिया गया है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई वर्ब सिंगुलर आएगी। तो अ लॉट ऑफ मनी के लिए वर नहीं लगाएंगे, क्या लगाने वाले हैं अपन? वॉज लगाने वाले हैं। हमारा सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव। अब देखो माई ब्रदर इन लॉ आपका सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? और माई ब्रदर इन लॉ सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो हैव लगाओगे या हैज लगाओगे? तो हमने सीधा सीधा बोला हैज लगाएंगे। हमें सीधी बात है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट पर और वर्ब पर काम करना है। सब्जेक्ट अगर आपने देखा सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। क्लियर? आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे 48 नंबर का। 48 नंबर में आपने क्या देखा? 40 किलोमीटर्स आर अ बिग डिस्टेंस फॉर मी, आई एम अनेबल टू वॉक ऑन फूट। अब देखो 40 किलोमीटर्स, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ये जो सेंटेंस है एक कॉन्सेप्चुअल सेंटेंस है। आप देखो इस सेंटेंस को कैसे देखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझो भाई इस सेंटेंस को। अगर हम बात करें प्लूरल नंबर की, अगर प्लूरल नंबर के साथ में, ध्यान से समझिएगा, अगर प्लूरल नंबर के साथ में आपको प्लूरल नाउन लगा मिल जाए, क्या लगा मिल जाए? प्लूरल नाउन लगा मिल जाए। अगर प्लूरल नंबर के साथ में आपको प्लूरल नाउन लगा मिल जाए। अब प्लूरल नंबर के साथ में गाइस आपको प्लूरल नाउन लगा मिल रहा है, लेकिन कंडीशन क्या हो रही है? कंडीशन ये हो रही है कि कंडीशन डेफिनेट की हो। कंडीशन डेफिनेट की हो मतलब या तो आपके पास में डेफिनेट डिस्टेंस होना चाहिए, डेफिनेट डिस्टेंस होना चाहिए, या तो आपके पास में डेफिनेट वेट होना चाहिए, या तो आपके पास में डेफिनेट हाइट होना चाहिए,
या तो आपके पास में डेफिनेट ड्यूरेशन होना चाहिए, या तो आपके पास में डेफिनेट टाइम होना चाहिए, डॉट 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 इटीसी। लो भाई, डॉट 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 इटीसी। देखते हैं, कभी भी अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ऐसी कंडीशन में इनके साथ में जो भी वर्ब आती है भाई वो हमेशा सिंगुलर आएंगी। वो हमेशा कैसी आने वाली है, वर्ब सिंगुलर आने वाली है। तो यहाँ पे आपने देखा क्या लिखा है, 40 किलोमीटर्स। 40 हो गया प्लूरल नंबर और किलोमीटर्स हो गया प्लूरल नाउन। अब डेफिनेट डिस्टेंस है कि नहीं है, डेफिनेट डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। और जब ये डेफिनेट डिस्टेंस है तो वर्ब कैसी कैरी करेंगे, सिंगुलर कैरी करेंगे। तो 40 किलोमीटर आर होगा या इज हो जाएगा। बढ़े अगले स्लाइड पर, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया गया है, हिज पेरेंट्स डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस। ये सेंटेंस आप लोगों का HW रहेगा, ये आपको स्वयं करना है। अगला क्वेश्चन देखो, द होल ब्लैक ऑफ फ्लैट्स। ये सेंटेंस भी आपका HW रहने वाला है, ये भी आपको करना है। आपको आज इस स्लाइड में से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे होमवर्क के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, मैनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, अब देखो यहाँ मैनी अ मैन, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। एक होता है मैनी ए और एक होता है मैनी एन। मैनी ए की बात करें तो मैनी ए का यूज कब करेंगे, जब कॉन्सोनेंट साउंड हो। कौन सा साउंड दिया गया हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो। मैनी एन का यूज कब करेंगे, जब वॉवेल साउंड दिया गया हो। वॉवेल साउंड दिया गया हो तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल ए लगाएंगे मैनी के साथ में, वॉवेल साउंड है तो आर्टिकल एन लगाएंगे मैनी के साथ में। इनके साथ में हमेशा जो भी वर्ब आएगी, इनके साथ में हमेशा सबसे पहले जो भी नाउन आएंगे वो काउंटेबल नाउन होंगे। और काउंटेबल नाउन कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। और जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर होंगे तो इनके साथ में वर्ब भी जो भी आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आने वाली है। इनके साथ में जो भी वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई ना, बहुत अच्छे से। आगे देखो, तो यहाँ पे मैनी अ मैन हैव होगा या हैज होगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। इसको एक बार और अच्छे से समझो कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको सेंटेंस में आइदर, नाइदर और नॉट ओनली लगा मिल जाए, प्लस सब्जेक्ट बन, प्लस आइदर का पेयर और से, नाइदर का पेयर नॉर से, नॉट ओनली का बट ऑल्सो से बनता है, प्लस सब्जेक्ट टू। लो भाई, ये कॉन्सेप्ट हमारा बन गया। अगर आपको ऐसी कंडीशन लगी मिलती है तो आगे जो भी वर्ब आती है वो हमारी सब्जेक्ट टू पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, सब्जेक्ट टू पर डिपेंड करती है। अब देखो, ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है यहाँ पे, अब आप बोलेंगे सर ये कॉन्सेप्ट इस सेंटेंस से कैसे मेल खा रहा है, कैसे मैच कर रहा है। तो देखो, अगर मैंने, देखो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तो ये होता है। अब आप लोगों को क्या करने के लिए, गुमराह करने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ से ये वाली कंडीशन रिमूव कर देते हैं। अब ये बना दिया उन्होंने, सब्जेक्ट बन, सब्जेक्ट बन दिया गया, सब्जेक्ट बन और सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू। मिल गया ना, वही कॉन्सेप्ट मिल गया। अब जब ये कॉन्सेप्ट दिया गया है तो फिर वर्ब किस पे डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट टू पर। और सब्जेक्ट टू क्या दिया गया है, ईमेल, मतलब सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। आर ना लगा के क्या लगा देंगे, इस लगा देंगे। आई होप सो अब बन गया होगा। अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या, वन ऑफ द स्टेट इन विच देयर वाज अ। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया, वन ऑफ द। कभी भी अगर हम बात करते हैं वन की प्लस ऑफ द की, ठीक है, कभी भी हम बात करते हैं वन की और ऑफ द की, इस कॉन्सेप्ट को भी समझो आप लोग ध्यान से, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। अब यहाँ इस कॉन्सेप्ट को कैसे, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है, अगर सेंटेंस में आपको फ्यू, मच, मैनी, वन, ईच, फ्यू हो गया, मैनी हो गया, मच हो गया, आइदर,
नाइदर डॉट 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 एटीसी। समझते जाना सब लोग ध्यान से। इन ऐसे कीवर्ड्स के साथ में अगर आपको या तो ऑफ द लगा मिल जाए या केवल ऑफ लगा मिल जाए, तो इनके साथ में जो भी पर नाउन आएंगे, जो भी पर नाउन आएंगे, अगर काउंटेबल नाउन हुए तो वो प्लूरल आएंगे, ठीक है। अगर काउंटेबल नाउन हुए तो प्लूरल आएंगे, और अगर अनकाउंटेबल नाउन हुए तो सिंगुलर आएंगे। ये कॉन्सेप्ट बन गया हमारा। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? फ्यू, मच, मैनी, वन, ईच, आइदर, नाइदर, डॉट 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 एटीसी। इनके साथ में अगर ऑफ की कंडीशन लगी हो या ऑफ की कंडीशन लगी हो तो इनके साथ में आगे नाउन आने वाले हैं। और अगर काउंटेबल नाउन तो प्लूरल, और अनकाउंटेबल नाउन तो कैसे आएंगे? सिंगुलर आएंगे। इतनी बात समझ में आई? अब इनके साथ में जो भी वर्ब आएगी, इनके साथ में जो भी वर्ब आएगी वो किस पर डिपेंड करेगी? ना वो इस काउंटेबल नाउन पर डिपेंड करेगी, ना इस अनकाउंटेबल नाउन पर डिपेंड करेगी। वो किस पर डिपेंड करने वाली है? वो डिपेंड करने वाली है ऑफ द के पहले वाले वर्ड्स पर। किस पर डिपेंड करेगी? ऑफ द के पहले वाले वर्ड्स पर। और ऑफ द के पहले इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन की तरफ क्या है? लो भाई, ये दिया गया है। अब क्या दिया गया? वन ऑफ द स्टेट। तो देखो ऑफ द दिया गया, ऑफ द दिया गया, ऑफ द के पहले क्या दिया गया? वन दिया गया। अब काउंटेबल नाउन है तो कैसा आना चाहिए? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल आना चाहिए। तो स्टेट होगा या स्टेट्स होगा? स्टेट्स हो जाएगा। ए पार्ट में एरर। इन विच देयर वॉज। अब देखो देयर वॉज लिखा है ना, वॉज क्यों आया? क्योंकि वन लिखा हुआ है। ऑफ द के पहले वर्ड, ऑफ द के पहले वाले वर्ड पर डिपेंड करेगी ना वर्ब, तो वहां पे वॉज आ जाएगा। सेंटेंस फर्स्ट वाला एरर होगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो भाई, ग्रैंडफादर अलोंग विद। अब इस कॉन्सेप्ट को देखो भाई ध्यान से, है ना। ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि अगर आपको सब्जेक्ट वन, समझिएगा सब लोग ध्यान से, सब्जेक्ट वन के साथ में आपको विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, as well as, accompanied by, followed by, governed by, like, unlike, including, excluding, एक्सक्लूडिंग, डॉट 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 ईटीसी। ऐसे की पॉइंट लगे हों प्लस सब्जेक्ट टू दिया गया हो। देखो भाई कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट कह रहा है कि विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, अकम्पनीड बाय, फॉलोड बाय, गवर्नड बाय, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इनके साथ में सब्जेक्ट टू भी दे रखा है। ऐसे कीवर्ड्स के साथ में सब्जेक्ट वन या सब्जेक्ट टू आपको दिया गया हो, यानी, और मतलब इन ऐसे कीवर्ड, एक बार फिर समझिए, ऐसे कीवर्ड्स के साथ में सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू आपको दिया जाएगा। अब वर्ब जो भी आएंगी, जो भी आगे वर्ब आने वाली है, वो किस पर डिपेंड करेंगी? सब्जेक्ट टू पर। सब्जेक्ट टू के हिसाब से इस कॉन्सेप्ट में वर्ब हमें लगानी है। अब सब्जेक्ट टू अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट टू अगर प्लूरल तो, सॉरी, सब्जेक्ट टू नहीं आएगा, विद, अलोंग विद, टुगेदर में सब्जेक्ट वन को फॉलो करेंगे। विद, अलोंग विद, टुगेदर विद में सब्जेक्ट वन को फॉलो करना पड़ता है, सब्जेक्ट टू को फॉलो नहीं करना पड़ता है। सब्जेक्ट टू को फॉलो किसमें करेंगे? आइदर, नाइदर, नॉट ओनली वाली कंडीशन में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सब्जेक्ट वन को फॉलो करना है, सब्जेक्ट टू को नहीं फॉलो करना है, सब्जेक्ट वन को फॉलो करना है। आगे देखो, अब ग्रैंडफादर अलोंग विद द चिल्ड्रन, देखो ग्रैंडफादर सब्जेक्ट वन, अलोंग विथ कीवर्ड दिया गया है, कहाँ है? ये दिया गया है अलोंग विथ, ये दिया गया अलोंग विथ, ठीक है। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट टू, बिल्कुल सब्जेक्ट टू है। अब वर्ब किसके हिसाब से लगानी? सब्जेक्ट वन के हिसाब से। सब्जेक्ट वन क्या दिया गया है हमारे पास में? ग्रैंडफादर।
और जब सब्जेक्ट वन हमारे पास में ग्रैंडफादर दिया गया है तो फिर यहाँ हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे, तो यहाँ पे हैज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हैज लगा देंगे। बढ़े आगे, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अ पीरियड ऑफ 6 years हैव, अब देखो आपने क्या देखा, अ पीरियड ऑफ 6 years, मैंने बताया था डेफिनेट ड्यूरेशन, डेफिनेट ड्यूरेशन, और डेफिनेट ड्यूरेशन की गाइस अगर हम बात करें तो डेफिनेट ड्यूरेशन के साथ में वर्ब जैसी भी आएगी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे हैव या हैज लगा देंगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पुलिस रिपोर्ट्स। अब देखो पुलिस रिपोर्ट्स प्लूरल है, प्लूरल है। अब प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? देखो क्लेम प्लूरल दिया गया है। अब पुलिस रिपोर्ट्स प्लूरल है तो क्लेम, क्लेम दिया गया है दैट substantial seizure of cocaine have been made in the last 2 months। ठीक है, अब देखो इस चीज को ध्यान से देखो। अब ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से इसको समझिए, इसमें क्या किया गया है। अब पुलिस रिपोर्ट्स दिया गया है, जब आपको प्लूरल यहाँ दिया गया है, प्लूरल यहाँ दिया गया है, और सीजर ऑफ प्लूरल यहाँ पे भी दिया गया, सेंटेंस नो एरर कर देना। सेंटेंस क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स। अब देख लो ये क्वेश्चन, नाइदर ऑफ द का कॉन्सेप्ट अभी बताए थे आप लोगों को, क्या है देखो ये वाला, ये बताया था ना ऑफ द, क्या मिल गया? नाइदर ऑफ द। नाउन काउंटेबल तो प्लूरल आएगा, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर आएगा। वर्ब कैसी आएगी? वर्ब इनके पर डिपेंड करेगी। देख लो भाई आगे क्या दिया गया कॉन्सेप्ट, कहाँ है? ये दिया गया है नाइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, नाउन काउंटेबल प्लूरल है, बिल्कुल है। नो, अब ये जो वर्ब आई है किस पर डिपेंड करेगी? ऑफ द के पहले नाइदर दिया गया, इस पर डिपेंड करेगी। तो ए पार्ट मेरा नोज नहीं आएगा, सॉरी नो नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? नोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोज। क्या हो जाएगा? नोज हो जाएगा, ANOWS। बढ़े आगे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? यू एज वेल एज प्यून ऑफ दिस स्कूल हैज गॉन ऑन द लॉन्ग हॉलीडेज। अब देखो ये कॉन्सेप्ट अभी अभी जस्ट बताए हैं, क्या बताया है देख लो एक बार। यू एज वेल एज ये दिया गया, ये दिया गया एज वेल एज। अब एज वेल एज की कंडीशन यहाँ पे दी गई है, सब्जेक्ट वन के हिसाब से वर्ब फॉलो करेंगे, तो सब्जेक्ट वन के हिसाब से हम कर दीजिए फॉलो भाई, सब्जेक्ट वन के हिसाब से। सब्जेक्ट वन क्या है? यू। यू के साथ में बताओ हैज आएगा या हैव आएगा? तो थर्ड पार्ट में एरर माना जाएगा, हैज न लगा के क्या लगा देंगे? हैव लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई? हैव लगा देंगे। ठीक है, आप लोग बढ़िया से आंसर करते जाइए, बोर नहीं होना है। ठीक है, बढ़िया से आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे, इससे आप लोगों को नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं बढ़िया से आराम से आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे देखो हॉर्स एंड कैरेज। अब यहाँ पे देखो हॉर्स एंड कैरेज की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो हॉर्स एंड कैरेज आपका एक पेयरिंग वर्ड कहलाता है। हॉर्स एंड कैरेज क्या कहलाता है? पेयरिंग वर्ड कहलाता है। और जब हॉर्स एंड कैरेज पेयरिंग वर्ड कहलाता है तो पेयरिंग वर्ड के साथ में आपको हमेशा वर्ब कैसी रखनी पड़ती है? सिंगुलर रखनी पड़ती है। तो हॉर्स एंड कैरेज आर लगाओगे या इज लगाओगे? इज लगाओगे। ठीक है, पेयरिंग वर्ड हमेशा जो है वो कैसे होते हैं? सिंगुलर वर्ब कैरी करके आते हैं, है ना। राइज एंड फॉल, राइस एंड करी, हैमर एंड स्किल, एंड आपके पास में स्लो एंड स्टडी, क्राउन एंड ग्लोरी, विस्की एंड सोडा, ये सारे के सारे आपके पेयरिंग वर्ड कहलाते हैं। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में देखिए बहुत इजी इजी क्वेश्चन दिए गए हैं बढ़िया से, और ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ना। आई के साथ में आप क्या लगाओगे? बॉस लगाओगे या बर लगाओगे? तो हमने बोला आई के साथ में भाई साहब बॉस लगाया जाता है। आई के साथ में आप बर का यूज कब करते हैं? आई के साथ में बर आप करते हैं यूज अनरियल कंडीशन में। अनरियल कंडीशन में, अनरियल कंडीशन मतलब इमेजिनरी कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो भाई बिल्कुल बने रहना है, बोर नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आते जा रहे हैं। कमेंट में आप लोग बताइए कि सर ये अच्छे से समझ में आ रहे हैं, जो अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं उन पर कमेंट के लिए आप नीचे बढ़िया कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वाला समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और वो क्वेश्चन आप डाउट में भेज दिया करो, जो भी क्वेश्चन ना बने, है ना। तो चलो हम आगे और बढ़े, आगे और करें क्वेश्चन। ठीक है, करते जाएं, बोर तो नहीं हो रहे हैं? अरे भाई नहीं होना है ना। आगे देखो ईच बॉय एंड गर्ल, ये कॉन्सेप्ट भी देखो, एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट, है ना। 100 क्वेश्चन 100 कॉन्सेप्ट, ऐसा है क्या? नहीं भाई। ठीक है, अब देखो आगे 100 क्वेश्चन, वेरिएशन आपको क्वेश्चन के बहुत सारे मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपके पर्टिकुलर ही रहेंगे, कुछ ज्यादा नहीं है। अब देखो यहाँ
जैसे ये कंडीशन देख ली हमने, अब यहाँ पे एक कंडीशन और देखो, हमने यहाँ पे ईच की बात रखी, ईच के साथ में यहाँ पे हमने नाउन वन दे दिया, प्लस एंड दे दिया, प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन टू दे दिया, है ना, नाउन टू दे दिया, चाहे आप इसको सब्जेक्ट मान लीजिए। तो इनके साथ में जो भी कभी भी वर्ब आएंगी वो हमेशा सिंगुलर आएंगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि ईच वर्ड दिया गया है, ईच हो गया, एवरी हो गया, ये सब वर्ब कैरी करके आते हैं सिंगुलर, है ना। तो यहाँ पे ईच बॉय एंड गर्ल लिखा हुआ है, तो वर्ब लगाएंगे या बॉस लगाएंगे? तो बॉस लगा देंगे। तो बन गया ना ये कॉन्सेप्ट। इस तरीके से आगे बढ़े। आगे देखो, मोर देन वन इंडस्ट्री आर ऑन स्ट्राइक ड्यू टू हाइक इन प्राइस ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब आपने क्या देखा? मोर देन वन, एक कॉन्सेप्ट ये है आपके पास में, मोर देन वन। अभी कल ही क्लास में मैंने कराया था ऑफलाइन बैच में। मोर देन वन की अगर हम बात करते हैं तो मोर देन वन के साथ में काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर आते हैं। काउंटेबल नाउन सिंगुलर आएंगे तो उनके साथ में आने वाली वर्ब है वो भी कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। और जब वर्ब सिंगुलर आएगी तो देख लो यहाँ पे मोर देन वन, मोर देन वन के साथ में इंडस्ट्री, काउंटेबल नाउन सिंगुलर है, बिल्कुल है। आर लगाएंगे या इज लगाएंगे? ए पार्ट में एरर हो जाएगा, इज लगा देंगे। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं पर अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, आप लोग बढ़िया से सॉल्व करते जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपको हारना नहीं है, ठीक है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है वाला। आगे देखो, मैनी एन एप्पल्स हैज बिकम वेस्ट रिगार्डिंग देयर स्टोरेज। अब देखो मैनी एन, अभी कॉन्सेप्ट कराया था, एक होता है मैनी ए, एक होता है मैनी एन। मैनी ए का यूज कब करते हैं? जब कॉन्सोनेंट साउंड हो। मैनी एन का यूज कब करते हैं? जब वोवेल साउंड हो। अभी बताया था भाई जस्ट, ठीक है। इनके साथ में काउंटेबल नाउन कैसे आते हैं? हमेशा सिंगुलर। और जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर आते हैं तो इनके साथ में वर्ब भी कैसे आएंगी? सिंगुलर। तो अब देखो मैनी एन एप्पल्स होगा या एप्पल हो जाएगा? तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर होगा, एप्पल्स नहीं करेंगे, एप्पल कर देंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ो, क्या कर देंगे? एप्पल कर देंगे, यहाँ से एस को रिमूव कर देना, एप्पल हो जाएगा। नो वन हैव, नो वन की अगर हम बात करें, नो वन अपने साथ में वर्ब जो है वो सिंगुलर लेके आएगी, ए पार्ट में एरर, हैव ना लगा के हैज लगाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ो। इट वर, इट वर अ पॉइंट ऑफ डिलेमा फॉर मी ड्यूरिंग द कॉलेज लाइफ। अब देखो इट की अगर हम बात करते हैं तो इट के साथ में हमेशा बॉज आता है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर आएगा, वर ना लगा के क्या लगाएंगे? बॉज लगा देंगे। समझ में आते जा रहे होंगे आई होप सो सेंटेंस, ये तो इजी सेंटेंसेस है, बन जाएंगे, एग्जाम में भी पूछे हुए सेंटेंस है। अगले देखो, द नंबर ऑफ, यहाँ पे ही नहीं करना है, यहाँ पे द करना है, टाइपिंग मिस्टेक है। अब देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ के बारे में बात करते हैं। द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ जो कंडीशन दी गई है, ये काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल लेके आते हैं। जब काउंटेबल नाउन प्लूरल लेके आएंगे तो इनके साथ में जो भी वर्ब आएगी वो भी कैसी आने वाली है? सिंगुलर आने वाली है। अब आप बोले सर प्लूरल क्यों नहीं आने वाली है? प्लूरल इसलिए नहीं आने वाली है, द नंबर ऑफ जो हमारे पास में कीवर्ड है गाइस, द नंबर ऑफ डेफिनेट के बारे में बात करता है। जो आर्टिकल द लगाना है वो डेफिनेट के बारे में बात करता है, दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज वर्ब सिंगुलर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, आगे देखो, तो यहाँ पे हैव होगा या हैज? हैव ना लगा के क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे, ये पार्ट में रहा। नेक्स्ट देखो, ईच ऑफ द पर्सन हैज शोन हिज इंटरेस्ट इन दिस इन्वेस्टमेंट प्लान। अब देखो फिर वही कंडीशन आ गई है, ऑफ द वाली कंडीशन। अभी बताया था ना, ऑफ द दिया गया है, ईच दिया गया, काउंटेबल नाउन प्लूरल चाहिए, पर्सन या पर्सन्स, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है यहाँ पे, अब फ्यू ऑफ कंप्यूटर्स। देखो यहाँ अगर फ्यू की बात करें, आ फ्यू की बात करें, द फ्यू की बात करें, इनके साथ में हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल आएंगे। और जब काउंटेबल नाउन प्लूरल आएंगे तो इनके साथ में जो भी वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। कैसी आएगी? प्लूरल। तो अ फ्यू ऑफ कंप्यूटर्स, काउंटेबल नाउन प्लूरल है, वर्ब प्लूरल चाहिए, हैज या हैव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा भाई, है ना। बढ़ो आगे, आगे देखते जाओ। अरे बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। देखो आगे, यू एंड आई। अब देखो यू एंड आई, सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू, दोनों के हिसाब से ही हमें वर्ब लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? तो वर्ब प्लूरल आएगी कि नहीं आएगी इसके हिसाब से? अब प्लूरल वर्ब बताओ, इज होगी, आर होगी या एम होगी? तो एम तो केवल आई को डिनोट करता है, तो एम तो नहीं आएगा। इज सिंगुलर होता है, इज नहीं आएगा, बचा क्या? आर बचा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम बोल देंगे यू एंड आई, एम नहीं होगा, आई आर हो जाएगा। बोलने में भले ऑकवर्ड लगता है लेकिन ये ब्रिटिश लैंग्वेज है भाई, ब्रिटिश लैंग्वेज बोलनी नहीं जाती है ना, ब्रिटिश लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट फॉलो किए जाते हैं। 50,000 रुपीज हैव बीन, अब ये 17th नंबर वाला आपका होमवर्क रहेगा।
2 क्वेश्चन हम दे चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है आपके पास में। अगला सेंटेंस देखो, नाइदर ही नॉट दे। अभी बताया था ना नाइदर ही नॉट दे वाली कंडीशन, ठीक है। देखो कहाँ बताई थी कंडीशन, देखेंगे एक बार। ये है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया था, आइदर, नाइदर और नॉट ओनली। लो भाई बन गई ना वही कंडीशन, आइदर नाइदर नॉट ओनली। अब हमने नाइदर वाला सेंटेंस देखा था, नाइदर सब्जेक्ट वन नॉर सब्जेक्ट टू, नाइदर सब्जेक्ट वन नॉर सब्जेक्ट टू। नाइदर का पेयर किससे बनेगा, नॉर से बनेगा। तो हमने क्या देखा नाइदर वाला सेंटेंस, तो नाइदर सब्जेक्ट वन नॉर सब्जेक्ट टू, वर्ब किस पर डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट टू पर डिपेंड करेगी। अब देख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये है, नाइदर सब्जेक्ट वन नॉर सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू पर वर्ब डिपेंड करेगी, दे प्लूरल है, इज या आर, आर। कितना इजी क्वेश्चन हुआ, बढ़ो आगे, आगे बढ़ते हैं। ईच पेन एंड पेंसिल आर बीइंग यूज्ड इन द मेकिंग। अब देखो ईच पेन एंड पेंसिल अभी कॉन्सेप्ट कराया था, ईच नाउन वन है ना, देख लो यहाँ पे कहाँ है कॉन्सेप्ट, कहाँ है, द नंबर ऑफ अ फ्यू, नो वन इट मैनी मोर देन ईच। देखो ईच नाउन वन एंड नाउन टू, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, बता दिए है कॉन्सेप्ट। आगे देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया, हाँ, ईच नाउन वन एंड नाउन टू, तो वर्ब कैसी आएगी भाई, सिंगुलर आएगी कि नहीं आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि ईच दिया गया है, तो आर लगाएंगे या एच लगाएंगे, एच लगाएंगे, ठीक है। आगे देखो द बॉयज ईच। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो, इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर प्लूरल नाउन के बाद में आपको ईच लगा मिल जाए, अगर प्लूरल नाउन के बाद में आपको ईच लगा मिल जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है ये, क्या है एक्सेप्शन। अगर प्लूरल नाउन के बाद में ईच लगा मिल जाए तो ऐसी कंडीशन में वर्ब हमेशा प्लूरल आती है इसमें। केवल ये सिंगल ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें हम प्लूरल नाउन के साथ में ईच ऐड कर रहे हैं। तो द बॉयज प्लूरल नाउन मिल गया, ईच मिल गया, तो हैज या हैव लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। क्लियर हुआ, यही एक सिंगल एक्सेप्शन है भाई, यही एक सिंगल एक्सेप्शन है जिसमें प्लूरल नाउन के बाद में ईच आ रहा है। अदरवाइज कहीं पर भी ईच आएगा ना तो नाउन सिंगुलर ही लगाना, और वो ईच हमेशा पहले आएगा नाउन के। आगे देखो, लेकिन इसमें कहाँ है, बाद में है। इफ आई वॉज अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, अभी अनरियल कंडीशन है, अनरियल कंडीशन, और अनरियल कंडीशन में मैंने क्या बता रखा है, अनरियल कंडीशन में आई के साथ में क्या लगाते हैं, बर, तो यहाँ वॉज होगा या वर होगा, ये पार्ट में हो जाएगा, बर लगा देंगे। क्लियर, बढ़ो आगे, ठीक है, बढ़ो आगे, आगे बढ़ते जाइए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, 100 क्वेश्चन बस करना है, बने रहिए हमारे साथ में, ठीक है, परेशान नहीं होना है, कहीं भागना नहीं है, ठीक है, 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बस, है ना। आगे देखो, गोल्ड एंड सिल्वर। अब गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, जब सब्जेक्ट टू दिए गए हैं तो वर्ब कैसी आनी है, प्लूरल, और वर्ब प्लूरल तो इज या आर, आर। कितने इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखो यू एंड आई एम, अब फिर से वही यू एंड आई एम या आई आर, आई आर हो जाएगा, फर्स्ट वाला एरर होगा। आगे देखो नथिंग बट मसाज हैव, अब यहाँ पे हैव होगा या हैज होगा, हैज हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या है, एवरीबॉडी शुड सस्टेन देयर एथिकल वैल्यूज व्हाइल बीइंग इन अ फॉरेन कंट्री। अब एवरीबॉडी के हम बारे में बात करें, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, somebody, एवरीबॉडी, somebody, someone, nobody, no one, इनके साथ में पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव हिज आता है, क्या आता है, हिज। अब एवरीबॉडी शुड सस्टेन देयर होगा या हिज होगा, हिज हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, हिज आएगा, सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। आगे देखो, आगे ध्यान से समझते हैं, द स्टैटिक्स ऑफ अ मिथ। अब देखो स्टैटिक्स एक क्या है, आपका विषय दिया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, और सब्जेक्ट के साथ में दा लगा हुआ है, इसलिए इज ना लगा के क्या लगाएंगे, आर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आर। अगर केवल स्टैटिक्स लिखा होता तो सेंटेंस नो एरर होता। आगे बढ़ो, टू अकीड एंड टू डिनाई। अब देखो सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू, टू अकीड सब्जेक्ट वन एंड टू डिनाई सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, दो सब्जेक्ट दिए गए हैं तो वर्ब प्लूरल चाहिए, तो इज लगाएंगे या आर, आर लगा देंगे, क्या लगा देंगे,
आर लगा दें, सेकंड पार्ट में एरर हो गया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टडिंग और प्लेइंग। अभी बताया था ना और वाली कंडीशन, पिछले वीडियो सॉरी पिछली स्लाइड में और वाली कंडीशन बताई थी। तो देखो स्टडीइंग सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, वर्ब किसके हिसाब से, सब्जेक्ट 2 के हिसाब से, हैव या हैज। आगे देखो पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं क्या, हम नहीं पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पर कमांड है तो बहुत अच्छे से हमारी चीजें समझ में आती जा रही हैं। अब देखो वन ऑफ द मिल गया। ऑफ द के बाद में अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल, तो ये काउंटेबल नाउन है काउंटेबल नाउन, प्लूरल चाहिए, और प्लूरल चाहिए तो बताओ एक्टिविटी या एक्टिविटीज, एक्टिविटीज हो जाएगा, एक्टिविटीज। आगे बढ़ो, मैनी आ ऑब्जेक्शन। अब देखो मैनी आ, अब मैनी आ कब आएगा, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा। अब आपने बोला ऑब्जेक्शन, तो ऑब्जेक्शन ओ आ रहा कि नहीं आ रहा, का से आ से लेके आहा के बीच में है साउंड, और जब आ से लेके आहा के बीच में साउंड है तो वोवेल साउंड कहलाया। वोवेल साउंड में क्या लगाते हैं, वोवेल साउंड के साथ क्या लगाते हैं, मैनी एन लगाते हैं। वोवेल साउंड के साथ क्या लगाते हैं, मैनी एन लगाते हैं। तो मैनी ए होगा या मैनी एन होगा, तो मैनी ए ना होके मैनी एन ऑब्जेक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में। आगे बढ़ो आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन। देखते जाओ भाई, इंपॉर्टेंट है, सरल है, बस देखते जाइए। सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 ऑफ द कमेटी हैज या हैव, तो यहाँ पे हैज ना लगा के क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे। बढ़ो आगे अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी इसलिए करते जा रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो 50 मीटर्स आर नॉट अ ग्रेट हाइट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखिए ध्यान से एक बार, प्लूरल नाउन वाली कंडीशन कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है प्लूरल नाउन वाली कंडीशन भाई, ये है। अब देखो प्लूरल नंबर के साथ में अगर प्लूरल नाउन दिया गया है, प्लूरल नंबर के साथ में अगर प्लूरल नाउन दिया गया है तो वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर। लेकिन क्यों लगाएंगे, बस बात किसकी हो रही हो, डेफिनेट की। या तो डेफिनेट डिस्टेंस होना चाहिए, या डेफिनेट वेट होना चाहिए, या डेफिनेट हाइट होना चाहिए, या डेफिनेट ड्यूरेशन होना चाहिए, तब हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, है ना। अब हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे, समझ में आ गया। क्वेश्चन हम कर रहे थे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये था हमारे पास में, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 50 मीटर्स आर नॉट अ ग्रेट हाइट। अब हाइट के बारे में बात हो रही ना, और 50 मीटर्स प्लूरल नंबर दिया गया, प्लूरल नाउन दिया गया, वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर। आर या इज आ जाएगा, सेकंड पार्ट में एरर। आगे बढ़ो, इशूज इन एडिशन टू न्यू टॉपिक्स। अब देखो मिल गया ना, इन एडिशन टू कॉन्सेप्ट बताया था, इशूज हो गया सब्जेक्ट 1, इन एडिशन टू सब, और यहाँ न्यू टॉपिक सब्जेक्ट 2। इन एडिशन टू कीवर्ड ना आपको करवाया था, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, फॉलोड बाय, बताया था। तो इन एडिशन टू मिल गया, सब्जेक्ट 2 के हिसाब से वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट 1 के हिसाब से क्या बताया था, सब्जेक्ट 1 के हिसाब से, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, फॉलोड बाय, गवर्न्ड बाय, लेड बाय, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 के हिसाब से वर्ब लगाओ। इशूज लिखा है तो यहाँ पे वॉज होगा या वर होगा, वर हो जाएगा। बढ़े आगे देखो, सब करा रखे हैं, बहुत अच्छे से करा रखे हैं, सबसे बनना चाहिए सेंटेंस। देखो आगे क्या दिया गया है, मोर देन 1। अब देखो मोर देन 1 वाली कंडीशन भी बताई थी ना, कि अगर हम बात करते हैं मोर देन 1 की, मोर देन 1 के साथ में काउंटेबल नाउन ही आते हैं, वो भी सिंगुलर आते हैं। और जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर आएंगे तो वर्ब भी कैसी लगानी पड़ेगी दोस्तों, वर्ब भी हमें सिंगुलर लगानी पड़ेगी, वर्ब भी सिंगुलर लगानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बन जाएंगे सबसे। बताओ वर आएगा या बॉज आएगा, बॉज आएगा। सबसे बनेंगे क्वेश्चन, जिन्होंने पढ़ रखा है, प्रिपेयर हैं, बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है तो कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। मैं तो बोल बोल के थक रहा हूँ भाई आप लोगों से, लेकिन आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, करो मेहनत करो। सम मनी आर नीडेड। अब मनी कौन सा नाउन है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब कैसी आने वाली है, वर्ब इनके साथ में सिंगुलर आने वाली है। तो आर न लगा के क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ए पार्ट में एरर। इस तरीके से अब क्या पूरा सेंटेंस रीड किया, नहीं रीड किया। आगे देखो, स्टाफ मेंबर्स अकम्पनीड बाय। अब देखो स्टाफ मेंबर्स अकम्पनीड बाय मिल गया, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, फॉलोड बाय। सब्जेक्ट 1 पर वर्ब डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट 1 सिंगुलर, स्टाफ मेंबर्स, तो
तो आप हैज लगाओगे या हैव लगाओगे, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, तो यहाँ पे हैव लगा देंगे। क्या हमने पूरा सेंटेंस रीड किया? नहीं किया। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में देखिए, हम लोग 100 क्वेश्चन की सीरीज पर पहुंचने वाले हैं। इट इज नोटिस्ड दैट द एलाइट क्लास हैव, अब देखो द एलाइट क्लास, द एलाइट क्लास सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, हैव या हैज, क्लासेस है क्या, क्लास दिया गया है। आगे देखो, पूरा सेंटेंस ही रीड नहीं किया हमने, सीधा एरर फाइंड किया, अगले सेंटेंस पे बढ़ गए। द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मैनी, अब देखो मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स प्लूरल है तो इज लगाओगे या आर आ जाएगा, सेकंड पार्ट में एरर। अब मैनी के साथ में तो भाई वर्ब प्लूरल ही लगाओगे। आगे देखो, नाइदर ऑफ द टू, अब देखो ऑफ द वाली कंडीशन आ गई, नाइदर लिखा हुआ है, काउंटेबल नाउन तो प्लूरल दिए गए हैं, वर्ब किस पर डिपेंड करेगी, ऑफ द के पहले वाले वर्ड पर, नाइदर के लिए वर्ब सिंगुलर, बर या बॉज। आगे बढ़ो, बढ़ो आगे भाई, ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लोगे, इट इज आई हु हैज, अब इसको ध्यान से देखो, हमने बात की रिलेटिव प्रोनाउन की, हमने बात की रिलेटिव प्रोनाउन की। अब रिलेटिव प्रोनाउन की गाइस हम बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी वर्ड आता है, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब आपने क्या देखा, इट इज आई हु, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड पर डिपेंड करेगी। तो इट इज आई दिया गया, आई के लिए हैज आएगा या हैव आएगा, तो यहाँ पे हैव लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, अब देखो नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स दिया गया ना, और नाइदर के लिए वर्ब कैसी लगाएंगे, आर या इज, ये कॉन्सेप्ट इतनी बार बता चुके हैं कि बनना चाहिए अब। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो अदर्स, अब देखो नॉट ओनली ही, आइदर नाइदर नॉट ओनली, है ना, तो बट ऑल्सो अदर्स, सब्जेक्ट टू, वर्ब किसके हिसाब से, सब्जेक्ट टू के हिसाब से, बॉज आएगा या बर आएगा, बर आ जाएगा। आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट और वर्ब का ही खेल है इस कॉन्सेप्ट, इस आपके टॉपिक में। आगे देखो, 12 मंथ्स है पास्ड, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, HW। इतने 3 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, 2 3 4 हो गए ये। आगे देखो, वन ऑफ माई रिलेटिव्स, ऑफ मिल गया, वन मिल गया, माई रिलेटिव्स प्लूरल मिल गया, वर्ब किसके हिसाब से, वन के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे लिव होगा या लिप्स, लिप्स हो जाएगा, ए पार्ट में एरर। आगे बढ़े, आगे देखो, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपको। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए, और ऐसा नहीं है जो ये इस वीडियो पे नए स्टूडेंट आए हुए हैं उनको भी सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि पहले हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट करा रखे हैं, अब इनका दोबारा से इसी में कॉन्सेप्ट तो नहीं कराएंगे, क्योंकि हम एक बार ऑलरेडी इसमें करा चुके हैं आपको, है ना। आप जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, बढ़िया ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए चीजों को, बहुत अच्छे से बनेंगे सेंटेंस, ठीक है। बढ़ो आगे, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर जॉन विद हिज वाइफ, अब देखो ये करवाया है, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, फॉलोड बाय, बताया कि नहीं बताया, तो विद दिया गया है, हिज वाइफ सब्जेक्ट टू दिया गया है, और यहाँ पे जॉन, मिस्टर जॉन सब्जेक्ट वन दिया गया है। सब्जेक्ट वन के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट टू माना जाएगा, हैव ना लगा के क्या लगाया जाएगा, हैज लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, हैज लगाया जाएगा। बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लेनिन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशनरीज दैट हैज एवर लिव्ड। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बताई, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी वर्ब आएगी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड पर डिपेंड करेगी, ये कंडीशन बताई थी कि नहीं बताई थी। लेकिन उसके बाद में आपने क्या देखा, लेनिन वाज वन ऑफ द देखा है। अब वन ऑफ द देखा है तो ऑफ द की कंडीशन है, तो वर्ब सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, ये कंडीशन हम फॉलो करेंगे, ठीक है। ऑफ द का हमें प्रेफरेंस देना है। आगे देखो, हिज फ्रेंड एंड वेल विशर, अब देखो एंड दिया गया, सब्जेक्ट वन दिया गया, सब्जेक्ट टू दिया गया, वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए, इज आएगा या आर आएगा, आर आ जाएगा। क्या हम पूरा सेंटेंस रीड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है भाई सेंटेंस में कहाँ एरर मिल सकता है, हमें जहां एरर मिल रहा है हमने वहां पे टिक कर दिया, टाइम बचाया अपना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे यहाँ पे तो हमारे 100 क्वेश्चन भी हो गए हैं, है ना। अब 100 क्वेश्चन की जो सीरीज हम लोगों ने यहाँ पे कर रखी है, ये 150 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी आपकी, 100 क्वेश्चन हमने फाइनली कंप्लीट किए हैं आज की क्लास में, ठीक है। आई होप सो आपसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बने होंगे, है ना। आज की क्लास बढ़िया आपको अच्छी लगी,
बढ़िया से कमेंट करिए आप लोग कि हाँ सर आज की क्लास बहुत अच्छी लगी है, और ये क्लास ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, है ना, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक भेजें। ये आपके अपकमिंग एग्जाम, जो आपका एसएससी हो रहा है, जो आपका बैंक हो रहा है, और आपके और भी सारे एग्जाम आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम इतने रखते हैं, बाकी का करेंगे हम अपने अगले सेशन में। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं अगले सेशन में।